अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़म इज़ इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आपको टॉपिक पढ़कर सुनाऊंगी, इसका टॉपिक है हज़रत जाफ़र जिल्दी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़। आप हज़रत जुनैद बगदादी के तमाम असहाब में सबसे ज़्यादा शरीयत व तरीक़त पर गामज़न और उलूम हक़ाइक़ के राज़दार थे। आपने फरमाया कि मेरे पास तसव्वुफ़ के मौजू पर 120 तसानीफ़ मौजूद हैं, लेकिन जब आपसे दरियाफ़्त किया गया कि क्या उनमें हज़रत हकीम तिरमिज़ी की भी कोई तसनीफ़ मौजूद है, फरमाया कि मैं उनको जमाअत सूफिया में शुमार ही नहीं करता, अलबत्ता वह मशाइखीन के मकबूल लोगों में से थे। हालात। आपके एक मुरीद ख़ास अलवी जो हमेशा आपकी खिदमत में रहा करते थे, उन्होंने एक रात जब अपने घर जाने के लिए आपसे इजाज़त चाही तो आपने फरमाया कि आज ठहर जाओ, कल चले जाना। लेकिन उन्होंने अज़राह अबद कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका इरादा यह था कि रात को घर पहुंचकर मुर्ग पका लिया जाए ताकि सुबह को अहल व अयाल के लिए खाने का इंतज़ाम हो सके। लेकिन जब आपके हुक्म के बाद यह ख्याल आया कि अगर मैं ठहर गया तो अहल व अयाल मेरे इंतज़ार में भूखे रह जाएंगे, इस ख्याल से उन्होंने फिर दोबारा इजाज़त तलब करते हुए अर्ज़ किया कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। यह सुनकर आपने फरमाया कि तुम्हें इख्तियार है। चुनांचे उन्होंने घर पहुँचकर मुर्ग पकाने के बाद जब अपनी बच्ची से कहा कि सालन की देगची चूल्हे पर से उतार लाओ, तो वो बेचारी देगची समेत गिर पड़ी, जिसकी वजह से तमाम सालन भी ज़मीन पर गिर गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ज़मीन पर गिरा हुआ सालन उठा लो, गोश्त को धोकर खा लेंगे। दरी असना एक कुत्ता आया और ज़मीन पर गिरा हुआ सालन खा गया। यह देखकर उन्हें बहुत सदमा हुआ और इस ख्याल के तहत कि सालन से तो महरूमी हो ही चुकी है, अब मुर्शिद की सोहबत से क्यों महरूम रहूं। आपके खिदमत में हाजिर हो गए और जब वहाँ पहुँचे तो शेख ने फरमाया कि ऐ जाफ़र, जो शख्स सिर्फ एक गोश्त के टुकड़े के लिए शेख को सदमा पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसका गोश्त कुत्तों को खिला देता है। यह सुनकर वह बहुत मुताशिर हुए और हुक्म अदूली से हमेशा के लिए ताइब हो गए। आपका एक नगीना गुम हो गया तो आपकी दुआ पढ़ने के बाद वह किताब में मिल गया। इरशादात। एक मरतबा आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखकर पूछा कि तसव्वुफ़ क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तसव्वुफ़ उस हालत को कहते हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर रबूबियत का इजहार होने लगता है और उबूदियत फना हो जाती है। फरमाया कि तकवीन फ़ुकरा का एक ऐसा मुकाम है जिसके ज़रिया मरातिब अजीम हासिल होने लगते हैं, और जो दुर्वेश तकवीन से बहरामंद नहीं होता वह मरातिब तरक्की हरगिज़ हासिल नहीं कर सकता। फरमाया कि अगर तुम किसी दुर्वेश को ज़्यादा खाने वाला पाओ तो समझ लो कि वह खामी से खाली नहीं है, या तो अपने गुज़िश्ता ज़िंदगी में वह ज़्यादा खाने वाला रहा है या फिर उसके बाद ऐसी हालत में मुब्तला हुआ है जिसकी वजह से रास्ता से हट गया। फरमाया कि दीनी व दुनियावी तमाम मफादात सिर्फ एक लम्हा के सब्र से हासिल हो जाते हैं। फरमाया कि तवक्कुल की तारीफ़ यह है कि ख्वाह कोई शय मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरतों में यकसानियत रहनी चाहिए, बल्कि अगर ना हो तो खुश हो जाना चाहिए और अगर हो तो गम रहना चाहिए। फरमाया कि अपने नफ्स को कमतर समझते हुए मुसलमानों की ताज़ीम करना ही शुजाअत है। फरमाया कि ईमान की मुहलिक अशिया से एहतराज़ करना दानिशमंदी की दलील है। फरमाया कि अपने नफ्स के लिए जद्दोजहद करने को सही नहीं कहा जा सकता, बल्कि सही का मफ़हूम यह है कि अपने दीनी भाइयों के लिए की जाए। फरमाया कि अगर अहले हक का हुसूल चाहते हो तो बुलंद हिम्मत बन जाओ, इसलिए कि बुलंद हिम्मती के बगैर मरातिब मुजाहिदा नहीं हासिल हो सकते। फरमाया कि नफ्स में गिरफ्तार रहने वालों का लज्जत नफ्स हासिल नहीं हो सकती और न अपने अहवाल की लज्जत से हम किनार हो सकते। इसी वजह से अहले हकीकत ने उन अलाइक को मुनक़ता कर दिया। फरमाया कि जो शख्स मारिफत नफ्स के लिए सही नहीं करता उसकी खिदमत कबूल नहीं होती। फरमाया कि रूह सालिहीन हर हाल में सदाकत के साथ मुतालबा करती रहती है और जिसकी रूह मुजस्सम मारिफत बन जाती है वही कुलूब के अहवाल का राजदां बन सकता है, और जिसकी रूह मुजस्सम मुशाहिदा बन जाती है उसको इल्म लदुनी हासिल होने लगता है।
वफ़ात। आपका मज़ार हज़रत सिर्र सक्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के करीब शोनिज़िया के कब्रिस्तान में है।